क्योंकि मेरा संकल्प है दुनिया का सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग रुद्राक्षी बनाने की, पूरी दुनिया का। सभी ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवत कृपा से, शिव कृपा से यहाँ हुआ है। 125 करोड़ आहुति पूरे मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक के मध्य में होगी। छिलके लगे, आप देखिए, सारे मैंने पेड़ से निकलवाए, पेड़ों से। अभी भी इनकी छिलके आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम प्रयागराज की धरती पर हैं, जहां लगा है महाकुंभ, जहां महाकुंभ के हम आपको अलग अलग नजारे दिखा रहे हैं, महाकुंभ की दिव्यता और शक्ति के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही हम चलते चलते आप पहुंचे सेक्टर 6 में, जहां हमें दिखा दिव्य नजारा, और वो नजारा था 12 ज्योतिर्लिंगों का। 12 ज्योतिर्लिंग जो कि करोड़ों रुद्राक्ष से सजाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख लें या दाएं बाएं देख लें, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों से शिवलिंग सजाए गए हैं। ये शिवलिंग है जो कि लाखों रुद्राक्ष से सजा हुआ है। ऐसे ही 12 शिवलिंग यहाँ हैं, जिनकी अगर अनुमान लगाया जाए तो जिन पर करोड़ों रुद्राक्ष स्थापित है। ये रुद्राक्ष आए कहां से, इन शिवलिंग की क्या कहानियां हैं, 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो एक जगह कैसे स्थापित किए गए और इसके पीछे क्या भावना है, चलिए हम जानेंगे इन आश्रम को जो चलाते हैं उनसे, और बात करेंगे कि इसके पीछे उनका क्या मकसद है और क्या धर्म का प्रचार करने की भावना है। महाकुंभ की भव्यता तो आप देखते ही जा रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूं वो ऐसा दृश्य है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। करोड़ों रुद्राक्ष जो 12 ज्योतिर्लिंग पर शोभित हो रहे हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाए गए हैं, और ऐसा भव्य नजारा हमें देखने को मिला महाकुंभ में। ये कैसे संभव हुआ और इसे किया किसने है, सवाल ये भी है। तो हम आपको बता दें कि मौनी बाबा का आश्रम है जहां ये भव्यता और दिव्यता आपको देखने को मिलेगी। मौनी बाबा वही बाबा हैं जो शाही स्नान के दिन संगम तट पर लेटते हुए डुबकी लगाने पहुंचे थे। मौनी बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो आश्रम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों से सजा धजा है और उस पर करोड़ों रुद्राक्ष हम देख रहे हैं। ऐसा नजारा हमने कभी नहीं देखा जहां करोड़ों रुद्राक्ष एक साथ हो। इसकी क्या शक्ति और भव्यता? सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल मुमकार ममलेश्वरम, परिल्यां वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तुरामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, कुशे शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्मो कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग शिवपुराण की दृष्टि से पूरे संसार में केवल भारतवर्ष में है। सभी ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवत कृपा से, शिव कृपा से यहाँ हुआ है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई 11 फीट है, जो 11 रुद्रों के अंक में है। चौड़ाई 9 फीट है, जो 9 दुर्गा के रूप में है, और उसकी मोटाई 7 फीट है, जो 7 पुरियों के रूप में है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष मणियां लगाई गई हैं, और सभी ज्योतिर्लिंगों का दिव्य आवाहन कर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर, पूजन अर्चन कर, महा श्रृंगार कर, महाआरती के साथ संकल्प प्रारंभ हो गया है। बाबा की इस दिव्य गौशाला में 11 करोड़ मंत्रों का जप हो रहा है। 125 करोड़ आहुति पूरे मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक के मध्य में होगी। 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन होगा, और 11,108 त्रिशूल भी स्थापित किए गए हैं, जो दिव्य त्रिशूल है। आप देख सकते हैं, आपके सामने जो स्तंभ के त्रिशूल लगाए गए हैं, इन त्रिशूलों को मैं आपको वहां तक ले चलने का प्रयास करूंगा जहां त्रिशूल स्थापित है, जो भारत की संस्कृति को है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, और जो सुंदर है वही सत्य है, और वही शिव है। इस ओमेद का अक्षर ब्रह्म की है, ये भगवान शिव की विग्रह है। आप देख सकते हैं कि 9 फीट पूरी चौड़ी है और 11 फीट ऊंची है, और इस तरीके से सभी ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। यहाँ घट स्थापित किए गए हैं 1108, जो सेनाओं की मजबूत करने के लिए है। एक पीला त्रिशूल है, जो रोगान शेषान पहंच तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम नविपन्नराणाम त्वामाश्रिताम आश्रयताम प्रयांत के लिए है, रोगहरण के लिए। ये स्तंभ बनाए गए, इन स्तंभों में 27 हजार रुद्राक्ष लगाए गए हैं। ये एक एक स्तंभ हिंदू राष्ट्र के संकल्प को है, आतंकवाद विनाश की है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, गंगा जल प्रवाह के लिए है, और खालिस्तानी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद और बांग्लादेशी आतंकवाद विनाश के लिए इन स्तंभों की रचना की गई है। ये आपके कैमरे में जब लोग देख पाएंगे तो 36 स्तंभ है, आप देख पाएंगे 36 स्तंभों की एक कतार लंबी सी आपको दिखाई पड़ेगी। ये सारे स्तंभ बनाए गए हैं, और इन्हीं स्तंभों के मध्य में दिव्यतम त्रिशूलों की स्थापना की गई है, जहां से महामंत्रों का प्रयोग हो रहा है। शिव के पंचाक्षर मंत्र और ऋग्वेद संहिता के महामंत्रों के साथ तमाम दिव्य महामंत्रों की स्थिति में है। मध्य में भगवान इंद्र का एक ध्वज लगाया गया है, जो विजय श्री का प्रतीक होता है।
इन्हीं इंद्रध्वज के माध्यम से ये सारे अनुष्ठान हो रहे हैं। इधर चक्रकुंडों की रचनाएं हैं। इस तरफ से हम आपको दिखाएंगे, यहाँ ओम शिव ओम का प्रयोग है। जो त्रिशूल, इसमें 4 ओम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों की रचनाएं हैं। क्योंकि जो शिव है वही ओम है। ओम के बिना संसार की कोई रचनाएं संभव नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप जब उस तरफ देखेंगे जहां पर कालहर लिखा हुआ एक त्रिशूल है, क्योंकि आपका चैनल प्रतिष्ठित है, उसमें 9 अंक है दुर्गा के। प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेति, कुष्मांचतकम, पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कत्यानीति, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्रिश्च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा के रूप में वो त्रिशूल स्थापित किए गए। क्योंकि जब खालिस्तानी आतंकवादी ने कहा कि ये अंतिम कुंभ होगा, तब संकल्प लिया गया कि इनको रोकने के लिए मां भगवती का आह्वान करना होगा। आवाहन के साथ भगवती की स्थापना की गई और उन त्रिशूलों का स्थापना किया गया। लेकिन ये कुंभ को भक्त बनाने वाले त्रिशूल हैं, जो हर हर महादेव करके शंखनाद के साथ हैं, जहां स्थिति होगी। और आप देख पाएंगे ये दीपों के प्रज्वलन की रचनाएं हैं, जो देश रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बनाए गए हैं। सब लौह पात्रों में है। इसमें स्वस्तिक की रचनाएं की गई हैं और तमाम वेदियों के इन मंत्रों पर स्थापित किया गया है। लेकिन इस लौह पात्र में है जो रक्षा कवच के लिए है। ये कदली वृक्षों का वन है, जहां से भगवान नारायण श्रीहरि, क्योंकि यहाँ 12 माधव का निवास है, और उसमें जवांकुर लगाए गए हैं कि आप वो रक्षा करें, कृपा करें। और ये सेना के लिए जो कलश स्थापित किए जा रहे हैं, सेना मजबूत हो उसके लिए ओंकार की रचनाएं की गई है। इसमें 4 स्तंभ है। एक भगवान ब्रह्मा के, क्योंकि भगवान ब्रह्मा की मूर्ति नहीं होती, भगवान ब्रह्मा के, महाराज इंद्र के, भगवान विष्णु के और भगवान शिव के, इस 4 स्तंभ बनाए गए हैं। और इन स्तंभों का जो दिव्य दर्शन लोग करते हैं, उनकी तमाम इच्छाओं की पूर्तियां होने लगती हैं। इन तमाम संकल्पों का एक दिव्यतम दर्शन भी आप जब कर पाएंगे, तो आप देख पाएंगे एक ही गसाले में 2 नंदी हैं। जो विलक्षण चीज आपके कैमरे में कैद होगी, ये विजय नंदी है। विजय नंदी जहां खड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये सब दक्षिण मुखी शिवलिंग है। क्योंकि दक्षिण मुखी शिवलिंग पूरे भारत में केवल महाकाल की है। लेकिन कुंभ के प्रयागराज में आपके 6 शिवलिंगें दक्षिण मुखी बनाई गई हैं। और ये दक्षिण मुखी शिवलिंग भगवान महाकाल की है, जो लाल रुद्राक्षों से बनाई गई है। ये ठीक सामने देख पाएंगे, ये पूरी शिवलिंग लाल रुद्राक्षों से बनाई गई। ये पूरी महाकाल की ज्योतिर्लिंग है, जिसमें सब रक्त ही रुद्राक्ष लगाए गए हैं। और इसके सामने लिखा गया है कालहर। कालहर, कष्टहर, दुखहर। कालहर का जो तस्वीर है, भगवान महाकाल की शिवलिंग है। कालहर, कष्टहर, दुखहर, दारिद्रहर, संकटहर, प्रलंकर, कालेश्वर, दिगंबर, भूतेश्वर, महाकाल, मृत्युंजय की स्थिति में है। और इनके सामने 12 घंटे हैं। जो घंटे, जो सूर्य जब मकर राशि में जाता है तभी कुंभ होता है, तो 12 सूर्य है। तो 12 सूर्यों के 12 घंटे यहाँ लगाए गए हैं। इस तरीके से इस यज्ञशाला की दिव्य रचना है। और इसी यज्ञशाला के मध्य में जहाँ भगवती विराजमान है, वहां स्फटिक मणि की वो मूर्ति है, जिस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोग बहुत सुदूर से आते हैं। स्फटिक मणि की मूर्ति जल्दी मिलती नहीं है, बड़ी दुरू है। और बाबा रुद्राक्ष के पहाड़ पर बैठे हैं, इसलिए भगवान का प्राकट क्यों पहाड़ पे क्यों है? क्योंकि रुद्राक्ष भाव भगवान शिव की आंखों से प्रकट हुआ है। शिव के रुद्राक्ष की उत्पत्ति कोई पेड़ से नहीं है। शिव की आंखों से जो आंसू गिरी मां भगवती के लिए, उससे रुद्राक्ष प्राकट हुआ। रुद्राक्ष का जो संधि है, रुद्र आंख, रुद्र माने शिव, आंख माने आंख, जो शिव की आंख से निकला वही रुद्राक्ष है। ऐसी दिव्य यज्ञशाला आपके मध्य में है। और यहाँ चक्रकुंडों की रचनाएं भी की गई है। चक्रकुंड यहाँ बनाए गए हैं, वह आपके लिए बहुत विशेष रूप से एक संसार को शक्ति देने वाले लोग हैं। क्योंकि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम का जो संकल्प लेकर के लोग यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि सभी के मन में एक बात है कि हम जो चाहे हमें प्राप्त हो जाए। कोई पुत्र चाहता है, कोई लक्ष्मी चाहता है, कोई वैभव चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई शक्ति चाहता है। तो ये सब चक्रकुंड बनाए जा रहे हैं। इन्हीं चक्रकुंडों में भगवती की आहुति की जाएगी। इसमें 125 करोड़ आहुतियां होंगी। तो सारे चक्रकुंड हैं। ऐसे 27 कुंड है नक्षत्रों की दृष्टि से। इन्हीं कुंडों में वो आहुतियां होंगी। और भगवान महाकाल का नित्य सायंकालीन सत्र में हवन, यज्ञ, दीप प्रज्वलन और श्रृंगार किया जाएगा। सारे रुद्राक्ष कहा जाता है कि रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढने से भी रुद्राक्ष नहीं मिलते, और यहाँ तो करोड़ों रुद्राक्ष हैं। ये सब कहाँ से आप देख सकते हैं, अभी भी रुद्राक्ष की मड़ियों के भी छिलके लगे। आप देखिए, सारे मैंने पेड़ से निकलवाए, पेड़ों से। अभी भी इनकी छिलके आप देख सकते हैं। मैं नेपाल से सारे वृक्षों से रुद्राक्ष को प्राप्त किया। 10,000 गांवों से भिक्षा मांगी। 10,000 गांवों के श्रद्धालुओं ने मुझे भिक्षा दिया। उस भिक्षा से मुझे जो रुद्राक्ष की मड़ियां मिली, उसको लेकर के हम प्रयागराज आए। और वही प्रयागराज में अब शिवलिंगों का निर्माण हुआ है, जहां से राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद विनाश, भारत हिंदू राष्ट्र, भ्रूण हत्याबंद, वेदियों की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था और भारत की भव्यता और रक्षा के लिए संकल्प लिए गए हैं। महाराज
जी, जैसे यहाँ और भी लोग दर्शन करने आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ देखते हैं, तो क्या यहाँ आकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नो दृश्यतम। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है कि यम यम चिंतते, जो भी चाहते हो तम तम प्राप्नो दृश्यतम, वह सब प्राप्त हो जाएगा। आप आइए, शिव दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा कर देते हैं। बाबा औढ़रदानी हैं, दया कर देते हैं, झोली भर देते हैं। महादेव शंकर शिव जो द्वारे आते हैं सब कुछ दे देते हैं, खाली नहीं जाता कोई महादेव के दरबार से। जो भी यहाँ आते हैं कृपा कर देते हैं, वो महादेव है, सबको देते हैं, सबकी झोली भर देते हैं। महाराज जी, एक ही जगह करोड़ों रुद्राक्ष हैं, फिर जब महाकुंभ पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर इन रुद्राक्ष को आप कहाँ रखेंगे और इनका क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न आपने कर लिया है मेरी जिंदगी की सबसे गुप्त बात को, क्योंकि मेरा संकल्प है दुनिया का सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग रुद्राक्षी बनाने का, पूरी दुनिया का। वो परम सेवाश्रम बाबू सकरा गौरीगंज जनपद अमेठी की पावन धरा पर दुनिया की सबसे बड़ी रुद्राक्षी शिवलिंग बनाने का संकल्प है। जहां बनाने का मेरा मन है, बाबा यहाँ से वहां जाएंगे और रुद्राक्ष शिवलिंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे मौनी बाबा। मौनी बाबा, मेरे को एक और बात आपकी याद आ गई है कि आप जब शाही स्नान हुआ था तो सब शाही सवारियों पर जा रहे थे, बड़े बड़े रथों पर जा रहे थे, लेकिन आपने संगम तट तक लेटते हुए गए आप और स्नान किया। तो उसके पीछे क्या बात थी? क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड, रास्तों में पत्थर है, रेत है, लेकिन आपको कष्ट नहीं हुआ? देखिए, रुद्राक्ष की भगवान शिव की कृपा से या निकालिक चपापानी जलमांतर तान सर्वाणि नश्यन्ति प्रादक्षिणाम पदे पदे, परिक्रमा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, भगवान की अनुग्रह से ही मैंने सारे ये संकल्प करते हैं। परिक्रमा भूतनाथ कृपा से पूरा होती है, उन्हीं कृपा से यह अनुष्ठान भी पूरा हुआ। बाबा ने कृपा किया, माँ गंगा ने बुलाया और उनके द्वारे तक मैं चला गया। 6.5 घंटे में मैं संगम पहुंचा था और परिक्रमा करके आज आपके सामने खड़ा भी हूँ, ठीक भी हूँ और स्वस्थ भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे मौनी बाबा, जिन्होंने इतना भव्य जो अपना शिविर है सजा रखा है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग लगे हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है जिसपे करोड़ों रुद्राक्ष को चढ़ाया गया है और बहुत भव्य नजारा है। आप देख सकते हैं रुद्राक्ष जो कि नेपाल से लाए गए हैं, बाबा बता रहे हैं। और इन रुद्राक्षों पे कुछ रुद्राक्ष तो ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरह खोले भी नहीं गए हैं। तो यही सब चीजें हैं जो महाकाल में देखने लायक है, यही सब चीजें हैं जो महाकुंभ में देखने लायक है। चाहे यहाँ महाकाल का शिवलिंग बिठाया गया हो, चाहे केदारनाथ का हो, सभी को यहाँ रुद्राक्ष से सजाया गया है। और कुछ अलग कलर के रुद्राक्ष हैं और कुछ अभिन्न भिन्न रुद्राक्ष यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी दिव्यता अगर आपको देखनी है तो आपको महाकुंभ में आना ही पड़ेगा। प्रयागराज का महाकुंभ जो कि देश ही नहीं अब विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि महाकुंभ में ही ऐसे दिव्य नजारे आपको देखने को मिलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला.com। हम आपको प्रयागराज के ऐसे ही अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे।